Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing course by WSCube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस, इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है. इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नए मॉड्यूल को, नए सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. गाइस, बहुत सारे लोगों का परसेप्शन रहता है कि अब ईमेल मार्केटिंग जो है वो यूज नहीं होती है, या जो भी हम ईमेल्स भेजते हैं वो टारगेटेड नहीं होते हैं और ईमेल से हमें जो रिटर्न है वो अच्छा नहीं मिलता है. गाइस, ये एक बहुत बड़ी मिथ है या बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. इसे हम लोग दूर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट आगे आने वाले वीडियोस में एक वीडियो एक स्पेसिफिक इसी चीज के ऊपर रहेगा कि क्या गलतियां करते हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग में और क्यों ऐसा परसेप्शन बन गया है. यानी कि बहुत सारे जो इस फील्ड के लोग हैं, राइट, बहुत सारे जो सीनियर इस फील्ड के लोग हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो भी कई बार इस चीज पे अग्री करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग बहुत ही एक अंडररेटेड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस है. बहुत सारे लोग जो है अभी भी ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो स्पैमिंग की तरह कर रहे हैं. मतलब ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो स्पैमिंग कर रहे हैं और उसी को वो ईमेल मार्केटिंग समझते हैं. अब स्पैमिंग में एक बार बता देता हूँ आपको, ईमेल मार्केटिंग के टर्म्स में स्पैमिंग क्या हुआ. जैसे आपने कहीं मार्केट से बड़े सारे ईमेल्स खरीद लिए, ठीक है, किसी ने आपसे बोला, आप फॉर एग्जांपल आप आईआईटी की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और किसी ने आपसे बोला देखो ये जो ईमेल्स हैं ये 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ये ईमेल्स हैं, ठीक है, और वो सारे ईमेल एड्रेस आप लेकर आ गए. उन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर आपने ईमेल जो है वो सेंड करने शुरू कर दिए. सो गाइज, ये जो लोग थे, ये जो ईमेल थे, इन्होंने डायरेक्टली आपको ईमेल नहीं दिया था, ठीक है. जब हम लोग बात कर रहे थे कि ईमेल्स हमें कलेक्ट करनी चाहिए जैसे लीड मैग्नेट वगैरह के थ्रू, तो क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आपको ईमेल दिया नहीं था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन ईमेल्स की कोई वैल्यू नहीं है. और गाइस, होगा क्या, आपको कोई परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी, राइट. तो अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तब भी आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी. तो ये बहुत बड़ी मिथ है, हम लोग इसको मिथ समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको हमें दूर करना है कि ईमेल मार्केटिंग को हमें अच्छे तरीके से यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है. सो गाइस, इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं. हम लोगों ने एसईओ को सीखा, राइट. एसईओ के बाद हम लोगों ने गूगल एड्स को सीखा, फेसबुक एड्स को सीखा, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक्स क्या होती हैं उनको भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी. तो बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग सीख चुके हैं. अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये ईमेल मार्केटिंग क्या होती है और ये ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है. तो अगर बेसिक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें तो नाम से ही सारी चीजें पता चल जाती हैं, राइट. ईमेल मार्केटिंग. तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोगों को एड्स नहीं दिखा रहे हैं, इस बार हम अपना एसईओ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमारे पास कुछ ईमेल्स हैं, ठीक है, उनको हम कुछ मैसेज जो है थ्रू ईमेल मार्केटिंग भेज रहे हैं, ठीक है. उनके इनबॉक्स में हम लोग कुछ कंटेंट जो है वो भेज रहे हैं, कुछ एड्स भेज रहे हैं, कुछ कंटेंट भेज रहे हैं. यहाँ पर हम फेसबुक पे ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम गूगल के ऊपर नहीं कर रहे हैं. तो ये जो एक्टिविटी है हमारी, ठीक है, दिस एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ ईमेल्स हैं और उन ईमेल्स को हम मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू ईमेल्स, ठीक है. ईमेल एड्रेसेस हम कह सकते हैं इसको, कि अगर हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं और इनको हम ईमेल्स भेज रहे हैं, राइट, इनको हम ईमेल्स भेज रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईमेल मार्केटिंग. तो केवल ईमेल भेज देना ही ईमेल मार्केटिंग नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स, बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. एक एक करके हम लोग इनको आगे आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे, बट अभी हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या है और इससे बेनिफिट क्या है, राइट. तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं हम लोग. इट इज हाईली इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू प्रोस्पेक्ट्स, ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा मार्क करिएगा, टू प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स, राइट. तो यहां पर दो चीजें हैं, ये कह रहे हैं कि ईमेल्स हम किसको भेजते हैं, ईमेल्स हम भेजते हैं गाइस दो लोगों को, एक हम भेजते हैं प्रोस्पेक्ट्स को, ठीक है, और एक हम भेजते हैं कस्टमर्स को. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कस्टमर्स को हम क्यों भेजेंगे भाई, जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर है उसे हम क्यों ईमेल भेजेंगे. तो देखो, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, दे नो अबाउट अवर ब्रांड, उन्हें हमारे ब्रांड के बारे में पता है, वो हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को, जिस भी चीज को हम ऑलरेडी ऑफर करते हैं, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को वो एक बार ले चुके हैं. तो अगर हम कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या कुछ भी लेकर आते हैं, तो इस कस्टमर का अगर हमारे पास ईमेल एड्रेस है तो डायरेक्टली हम इसे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं. तो गाइज, ऐसा नहीं है कि ईमेल मार्केटिंग हमेशा आप नए कस्टमर्स बनाने के लिए करते हो, इट्स नॉट लाइक दैट. कई बार हम ईमेल मार्केटिंग जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनको रीमार्केट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है.
तो हमारा अगर कोई पुराना ऑलरेडी कोई कस्टमर है तो हम इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ईमेल्स भेज सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे ऑफर्स, कोई हम नए ऑफर लेकर आते हैं तो हम पहले अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बताएंगे, क्योंकि उनके उस ऑफर को लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। उसके बाद अगर हम कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस लॉन्च करते हैं तो हम इनको बताएंगे, ठीक है। अगर हम कुछ क्रॉस सेल करना चाहते हैं, ठीक है, क्रॉस सेल, जैसे इन लोगों ने मोबाइल खरीदा था तो अगली बार हम इनको जो है अपना मोबाइल का कवर, ठीक है, जो भी इनका मॉडल था उसका मोबाइल का कवर हम इनको जो है भेज सकते हैं, ठीक है। या उसकी इंफॉर्मेशन इनको हम ईमेल्स की तरह ईमेल्स को यूज करके दे सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर है, ऐसा नहीं कि ये जो हमारा ऑलरेडी कस्टमर है इसको हम जो है वो ईमेल्स नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसको भी हम ईमेल्स भेजेंगे, और ईमेल्स किन कंडीशन में भेजेंगे वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे ऑफर्स अगर आए हैं तो आप अपने ऑफर्स भेज सकते हो, नया कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपने लॉन्च करी तो वो भेज सकते हो। क्रॉस सेल, जैसे मैंने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम क्रॉस सेल इसको कर सकते हैं। कुछ बंडल ऑफर है तो वो भेज सकते हो। एक और पॉइंट है जो हम लोग करते हैं, दैट इज बेसिकली नर्चरिंग, ठीक है। नर्चरिंग के लिए भेज सकते हैं, या नर्चरिंग नहीं कहेंगे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भेज सकते हैं। मतलब कुछ इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इसको कंटेंट हम भेज सकते हैं, ताकि हम उससे जो रिलेशंस हैं वो बना के रख सकें, राइट। देखो, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ऐसा नहीं कि उससे आपके सारे, अगर वो आपका कस्टमर बन गया तो सारे रिलेशंस आपके ब्रेक हो गए, बस उसने आपका सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। उसे भविष्य में हमें फिर दूसरी चीज भी तो खरीदवानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उससे हमें डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके साथ हमें टच में रहना पड़ेगा। तो टच में रहने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे कुछ ऑफर्स देते रहें, कुछ हमें उसे क्रॉस सेल करते रहें। बट क्रॉस सेल और ऑफर्स देंगे इसका मतलब हम फिर से कस्टमर को कुछ खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनोइंग भी हो सकता है कि उसने, वो ऑलरेडी आपका कस्टमर, अब जब भी आप उससे बात करते हो हमेशा उसको अपना सामान या प्रोडक्ट या सर्विस ही बेचने की कोशिश कर। बड़ी जनरल सा परसेप्शन होता है ये। जैसे आपका कोई ऑलरेडी कस्टमर है, एक बहुत ही बेसिक सा जनरल सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कोई ऑलरेडी कस्टमर है, वो आपकी दुकान के ऊपर आता है, फिर आप उससे कहते हो ये आप पेन ले लो, फिर वो दुकान पे आता है, आप बोलते हो उससे कि ये शर्ट ले लो, तो इट्स अनोइंग, ठीक है। ये जनरली ये अनोइंग होता है, और ह्यूमन से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो इस टाइप से नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपका कोई ऑलरेडी कस्टमर बन चुका है तो अब आप उसे कुछ या तो और बहुत वैल्यूएबल चीज देना शुरू करें, ठीक है, वैल्यूएबल चीज देना शुरू करें। कुछ फ्री चीजें अगर आप दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट वो दें, कुछ जो फीडबैक अगर आप उससे ले सकते हैं वो लें, सर्वेज कर सकते हैं आप। तो इन सारी चीजों में के थ्रू या इन सारी चीजों को यूज करके आप उस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपका जो ऑलरेडी कस्टमर बन चुका है, उससे आप कम्युनिकेट करेंगे। तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ईमेल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो सकता है। हमेशा हम अपना सामान बेचने नहीं जाते हैं ईमेल मार्केटिंग से, तो ईमेल मार्केटिंग में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें सॉफ्टवेयर, हमें टूल्स, हमें सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीजें हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ आप जीमेल से नहीं भेजते हो, राइट। 2-3 अगर आपके कस्टमर्स हैं तो आप जीमेल से भेज सकते हो, बट उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं। वो कोई ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बेसिकली आपको इसलिए सर्विस मिली हुई है ताकि आप फ्री में जो है वो ईमेल्स भेज सको, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से अलग चीज होती है जिनमें प्रोसेसेस हम ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि 2 लोगों को हम ईमेल्स भेज सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ईमेल्स, हवा में नहीं। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या भेजना है, कंटेंट क्या होगा, किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे भेजना है, उन सारी चीजों की प्रॉपर स्टडी करने के बाद हम उन्हें ईमेल्स भेजते हैं। तो ईमेल्स हम दोनों लोगों को भेज सकते हैं, यानी कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो हम 2 लोगों के लिए करते हैं। मैं फिर से यहाँ पर छोटा सा जो है चार्ट आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। एक हम लोग प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ठीक है, और एक हम लोग भेजते हैं ऑलरेडी हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। तो ईमेल मार्केटिंग हमारे 2 लोगों के लिए है, मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर, राइट। और एक एक चीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 लोग गाइस कौन से हो गए हमारे, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग रखते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं गाइस, नॉट कस्टमर्स, जो आपके अभी कस्टमर्स नहीं है, ठीक है, बट बन सकते हैं कस्टमर। ऐसा नहीं कि ये इनका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेना देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारी आईआईटी की कोचिंग है, यही हम लोग एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारी आईआईटी की कोचिंग है, और यहाँ पर जो हमारा मेन कन्वर्जन होता है वो एडमिशन होता है। तो अब एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हमारे केस में प्रोस्पेक्ट्स कौन हो सकते हैं। हमारे केस में जो कस्टमर्स हैं
वो कौन हो सकते हैं? तो प्रोस्पेक्ट वो हो गए जो बच्चे 9th से लेके 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके एल्डर्स, ठीक है, एल्डर्स का मतलब उनके बड़े भाई बहन जो भी हैं उनकी हम बात करें, ठीक है, वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हो गए। तो उनकी ईमेल एड्रेस अगर हमें मिलती है तो हम वहां मार्केटिंग कर सकते हैं। अब यहां पर वो बंदा हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी आईआईटी की कोचिंग कर रहा है वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो बच्चा हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं होगा जो क्लास 3rd में है, उससे क्या लेना देना। तो प्रोस्पेक्ट में भी हमें देखना पड़ता है वो लोग जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को ले सकते हैं उनको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग हम दो लोगों को करेंगे गाइस, किसको किसको, एक हम करेंगे प्रोस्पेक्ट्स को और एक हम लोग करेंगे जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। यहां लिख देता हूं मैं, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। और ऑलरेडी कस्टमर्स को मैंने आपको बताया किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ऑफर्स, ठीक है। जैसे ये आपका ऑलरेडी कोई कस्टमर था, उसने आपके लिए आपसे 11th क्लास में जो है वो कोचिंग करी थी, ठीक है, 11th क्लास में आपसे कोचिंग करी थी, तो अब आप उसको 12th के लिए जो है कुछ ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप उसे ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं। अभी एक बंदा तो होगा नहीं, हो सकता है यहाँ पर 1000 बच्चे हों, ठीक है, इनको आप ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। कुछ बंडल कोर्सेज हैं तो वो आप बेच सकते हैं, राइट, बंडल कोर्सेज बेच सकते हैं। और आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलरली आप उनको भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा कोई 11th का स्टूडेंट है तो आप कॉन्स्टेंटली उसको 12th के कुछ कंटेंट, कुछ इवन वीडियोस, ठीक है, वीडियोस वगैरह आप भेज सकते हैं ताकि आप उनको रेगुलरली जो है और नर्चर करते रहें आगे के अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। अगर इन्होंने, जैसे मान लेते हैं कि जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं इन बच्चों ने मैथ्स का जो है सब्सक्रिप्शन लिया था आपसे, कुछ बच्चों ने मैथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो अब आप इनको फिजिक्स का भी सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं। तो देख रहे हैं आप अलग अलग मॉडल्स में किस तरीके से हम लोग चीजें जो हैं वो सेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी कस्टमर्स की हमारी लिस्ट है उसके लिए ईमेल मार्केटिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज में गलती कर जाते हैं, तो इस चीज को समझते नहीं है। जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको भी हम लोग ईमेल मार्केटिंग करेंगे। प्रोस्पेक्ट्स के केस में क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट्स को सबसे पहले हम नर्चर करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो उनको भेजते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भेजते हैं, अपना मार्केटिंग का जो मटेरियल है वो भेजते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हम उन्हें सेल्स के लिए पिच करते हैं, ठीक है, सेल्स के लिए पिच करते हैं। तो इस तरीके से गाइस ईमेल और मीडियम क्या रहेगा गाइस, इसमें ईमेल मार्केटिंग रहेगा। ये सारे काम हम थ्रू ईमेल्स ही करेंगे और इसके लिए हमें बहुत ही पावरफुल और ऑटोमेशन को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है, या इन्हीं को हम टूल्स भी बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, इनकी हमें जरूरत होती है। तो ये तो बात हो गई कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर यही दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे थे। इट्स हाईली इफेक्टिव, ये पॉइंट आप मार्क करो यहाँ पर, हाईली इफेक्टिव digital marketing strategy of sending emails to prospect and customers. Effective marketing emails convert prospects into customers. तो यही तो काम कर रहे हैं हम लोग कि prospects जो है, prospects को हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, नर्चर कर रहे हैं बेसिकली, और नर्चर करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कस्टमर्स में, और फिर से हमारी वही प्रोसेस होने लगेगी। प्रोस्पेक्ट्स को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, यहाँ कस्टमर्स को भी हम लोग ईमेल्स भेज रहे हैं। नर्चर करने के लिए भी हमें ईमेल्स भेजना पड़ता है, राइट। टर्निंग वन टाइम बायर्स इनटू लॉयल रेविंग फैंस। तो एक बार जो हमारे कस्टमर्स बन गए उनको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हम अपने दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकें। तीन सारी चीजों के लिए हमें ईमेल मार्केटिंग को यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज बेनिफिट्स, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, यानी कि फायदे क्या है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। सो बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा है हमारे पास जो ये बता रही है कि कीवर्ड्स एड्स यानी सर्च एड्स वो कितने फायदे करते हैं हमें, मोबाइल एड्स कितना फायदा देते हैं हमें, डिस्प्ले एड्स आएंगे गूगल वाले, एसईओ कितना रिटर्न हमें देता है, कैटलॉग्स बेसिकली शॉपिंग एड्स से रिलेटेड चीज है, तो ये हमें कितना बेनिफिट देते हैं, और ईमेल हमें और बैनर एड्स हमें कितना बेनिफिट देते हैं। तो ये एक कुछ डेटा है जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आप देख रहे हो ईमेल के ऊपर कितना, 40 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कहने का मतलब ये कि 1 रुपए अगर मैं खर्च कर रहा हूं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर तो मुझे लगभग 40 रुपए का रिटर्न मिलता है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर तो मैं 40 लाख का रेवेन्यू
जनरेट कर सकता हूं, ये डेटा कहती है। बट इसमें एक कंडीशन है, वो ये कि ईमेल मार्केटिंग हमें करनी है, हमें स्पैमिंग नहीं करनी। आप सोचो कहीं से भी ईमेल्स मिल जाए, उनको हम ईमेल्स भेजना शुरू कर दें, बस ठीक है सर ने बोला था कि 40 का रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, एक डॉलर अगर आप स्पेंड करोगे, 1 रुपया स्पेंड करोगे तो 40 रुपए का रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। तो कुछ भी ईमेल मार्केटिंग करना शुरू कर दो तो हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं हम लोग, हमें प्रॉपर करना होता है ऑटोमेशन का। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि ईमेल सॉफ्टवेयर्स कितने पावरफुल होते हैं और क्या क्या चीजें ईमेल सॉफ्टवेयर्स कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड। कुछ एग्जांपल्स है, आगे भी बताऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल हमने सेंड किया किसी को, ठीक है, कुछ ईमेल्स थे हमारे पास, ईमेल्स एड्रेसेस थे। तो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकता हूँ, ईमेल मैंने सेंड किया एक, दिस इज ईमेल नंबर 1, इन लोगों को ईमेल नंबर 1 गया। उसके बाद मैं एक ऑटोमेशन क्रिएट कर दूंगा कि देखो जिन लोगों को ये ईमेल गया है उन लोगों को 2 दिन बाद वापस फिर एक ईमेल जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो ईमेल गया, फिर 2 डेज का वेटिंग टाइम है, 2 डेज का वेट, 2 दिन तक कुछ नहीं करना है और उसके बाद वापस एक ईमेल सेंड होना है। ईमेल पे क्लिक करेगा बंदा और परचेज कर सकता है, अगर ईमेल के अंदर हमारे परचेज वगैरह का लिंक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये हम बना के छोड़ देंगे, राइट। ये सीक्वेंस जो है ये है ऑटोमेटेड सीक्वेंस, इसको हमें बार बार थोड़ी ना बनाना है, ठीक है। एक बार बना के हम छोड़ देंगे इस सीक्वेंस के। तो ईमेल हमने क्या किया, हमने कहा कि ये ईमेल सबसे पहले जाएगा, उसके बाद वेटिंग रहेगी 2 दिनों की, उसके बाद एक और फिर ईमेल जाएगा, ये था ईमेल एक्स, ये था ईमेल वाई, 2 ईमेल्स हम लोग भेजेंगे और इसके अंदर क्लिक अगर कोई करता है तो फिर वो फाइनली कन्वर्ट हो सकता है, राइट गाइस। तो ये ईमेल ऑटोमेशन का एक एग्जांपल है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑटोमेशंस के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन का एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने किसी ईमेल को भेजा वेलकम मेल, ठीक है, एक ईमेल एड्रेस को मैंने वेलकम मेल भेजा, ठीक है। अब वेलकम मेल जब भेजूंगा तो उसके 2 कंडीशंस होंगी, या तो वो ओपन करेगा या तो नहीं ओपन करेगा, ठीक है। अगर नहीं ओपन करता है वो, तब हम उसे एक दूसरा ईमेल भेजेंगे, ठीक है, दूसरा ईमेल के केस में भी 2 चांसेस होते हैं कि अगर वो ओपन करता है तो ठीक है, अगर ओपन करता है तो वो उसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा, और अगर नहीं ओपन करता है तो हमारा कैंपेन यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अगर उसने 2 बार नहीं ओपन किया तो हम जबरदस्ती उसे परफॉर्म जो है बाकी के जो ईमेल्स है वो नहीं भेजेंगे। तो ये कहानी खत्म, ठीक है। फिर से सबसे पहले हमने उसे एक ईमेल भेजा, उसने, मैंने नहीं ओपन करने वाला केस ले लिया था, 2 केस वहां पर बनते हैं, या तो ओपन करेगा या तो नहीं ओपन करेगा। अगर नहीं ओपन करेगा तो एक और मेल भेजेंगे, अगर उसको भी नहीं ओपन कर रहा है तो फिर कैंपेन क्लोज, अगर उसको ओपन कर रहा है तो सीक्वेंस आगे चल जाएगा, ठीक है। कौन सा सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस। तो यहां पर अगर वो ओपन कर लेता है मेरा ईमेल तो मैं उसको एक दूसरा ईमेल भेजूंगा जो कुछ भी हो सकता है, जो इंफॉर्मेटिव हो सकता है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जो किसी ऑफर वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। तो ये मैं सेकंड वाला जो है वो उसको ईमेल भेज रहा हूं। अब इस केस में भी केस बन रहा है कि या तो वो ओपन नहीं करेगा या तो वो ओपन करेगा, ठीक है। अगर ओपन नहीं करता है, ठीक है, ओपन नहीं करता है तो हम फिर से उसे कोई वीडियो या दूसरी चीज भेज सकते हैं, और यहाँ पर अगर ओपन करता है तो फिर से हम उसे ओपन करके यहाँ पर जो लिंक होगा उससे हम वेबिनार, मीटिंग्स, प्रोडक्ट पेज कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो आप अभी यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये प्रोसेस ऑटोमेट हो सकती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वाली जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली ऑटोमेट करी जा सकती है। इसमें इस चीज को हमें नहीं सोचना है या इस चीज को हमें नहीं देखना है कि इस चीज को हमें बार बार करना है, पहला ईमेल भेजा फिर दूसरा भेजेंगे, फिर नहीं, ये पूरा सीक्वेंस बना के हम छोड़ देंगे और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऑटोमेट होगी। मैं बताऊंगा आपको। नाउ यहाँ पर एक और है, मतलब ये प्लान देखो 4 वीक का प्लान है, यानी कि पूरे मंथ का ऑटोमेशन है, ठीक है, फुल मंथ का ये ऑटोमेशन आपके सामने है और ये मैंने बना के छोड़ दिया और ये सभी ईमेल्स के लिए लागू होगा। तो सबसे पहले क्या काम होगा, एक ईमेल सेंड होगा। अब उस ईमेल के बहुत सारी कंडीशंस है, ओपन कर रहा है बंदा, ओपन प्लस क्लिक कर रहा है, अबॉन्डेंट कर दे रहा है, अनसब्सक्राइब कर दे रहा है, नॉट ओपन कर दे रहा है। अगर नॉट ओपन है तो रीसेंड कर देंगे ईमेल, अगर ओपन कर रहा है तो ईमेल नंबर 2 भेजेंगे। अब ईमेल नंबर 2 में वो क्या कर रहा है, अगर ईमेल नंबर 2 में ओपन कर रहा है तो हम ईमेल नंबर 3 भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंसेस जो है उनको हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं ओपन कर रहा है तो फिर उसको हम कॉल करेंगे कि देखो ओपन नहीं कर रहा है, 2 बार हमने उसको ईमेल्स भेजे बट वो ओपन नहीं कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं ओपन कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ ईमेल्स नहीं भेजेंगे बल्कि हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। और क्या बेनिफिट है, तो ये तो ऑटोमेशन का बेनिफिट है। सेकंड इज इट कैन बी पर्सनलाइज्ड, ठीक है। शायद आपने ध्यान दिया हो
कि आपके पास भी जब ईमेल्स आते होंगे तो ऐसे आते हैं, जैसे हाय उमर, हाउ आर यू, तो पहले ये आपका नाम लिख के आता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो डायनेमिक चीजें होती हैं, जैसे आपका नाम यहाँ पर आ जाना, वैसे ही अगर 1 लाख लोगों को ये ईमेल्स भेजे गए होंगे तो सबके नाम होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये पर्सनलाइजेशन, ऐसा लगता है कि हम किसी रियल ह्यूमन से बात करें, बल्कि ईमेल में ये ईमेल केवल मेरे लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो पर्सनलाइज्ड एलिमेंट्स जब आपके सामने आते हैं तो आप भी जो है इन्फ्लुएंस होते हो इससे। जैसे मुझे कोई बुलाए और एक केस में मुझे केवल बुलाता है, मुझे केवल मैसेज भेजता है, और दूसरे केस में वो मेरा नाम लेके मुझे मैसेज भेजता है। तो अगर वो मेरा नाम लेके मुझे भेज रहा है मैसेज, इन दैट केस क्या होगा कि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स करूंगा। यही चीज यहाँ पर भी होती है कि जब वो जो मेल आपके पास आता है और उस मेल में आपका नाम लिखा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही ये ईमेल बनाया गया। या यू जैसे शब्द, योर जैसे शब्द, मतलब उन मेल्स में अगर आपकी तरफ पॉइंट किया जा रहा होता है, तो हम मान के चलते हैं कि वो जो मेल्स हैं वो हाईली पर्सनलाइज्ड मेल्स हैं। और ये एक अच्छी चीज है, यानी कि पॉइंट या बेनिफिट की हम बात करें तो बेनिफिट ये है कि ईमेल्स कैन बी पर्सनलाइज्ड। एक्चुअली ईमेल्स कैन बी पर्सनलाइज्ड। आगे बात करते हैं। यू कैन क्विकली एंड इजिली मेजर योर ईमेल मार्केटिंग एफर्ट। सारी एनालिटिक्स होती है हमारे पास, राइट। सारी एनालिटिक्स हमारे पास होती है, जैसे हमने कितने ईमेल सेंड किए, ठीक है, उसमें से कितने ईमेल्स खुले, कितने बाउंस हो गए मतलब पहुंचे ही नहीं, कितने पहुंचे बट ओपन नहीं किए गए, कितनों के ईमेल्स के अंदर जो लिंक था उसको क्लिक किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती, कितने ईमेल्स आगे फॉरवर्ड किए गए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। और उसके ऊपर बेसिस पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ईमेल्स को कलेक्ट किस तरीके से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, खरीद के नहीं लाना ईमेल्स को, खुद ही कलेक्ट करना है, ठीक है। खुद कलेक्ट करने में क्या होता है कि जब आप ईमेल्स को खुद कलेक्ट करते हो, इसका मतलब जो भी आपको ईमेल एड्रेसेस मिल रहे हैं वो सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस जेन्युइन है। वो सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस जेन्युइन है, रियल है, फेक ईमेल एड्रेसेस नहीं है, कहीं से आपने उनको खरीदा नहीं है, ठीक है। बात क्लियर। तो इसके लिए हम लोग लीड मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। लीड मैग्नेट्स को हम लोग पहले ही बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। तो हम लोग लीड मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। ई बुक लीड मैग्नेट हो सकती है, चीट शीट लीड मैग्नेट हो सकता है, केस स्टडी जो है, किसी भी टाइप की केस स्टडी जो होती है वो लीड मैग्नेट हो सकता है, एक वेबिनार लीड मैग्नेट हो सकता है, सैंपल्स लीड मैग्नेट हो सकते हैं, कोट कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन एक लीड मैग्नेट हो सकता है, क्विज़ेस, कूपन, ये सारी चीजें हम लीड मैग्नेट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा के या कहीं भी लगा के लोगों के ईमेल्स जो हैं उनको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या तरीका है। देखो यहाँ पर एक पॉपअप, इस टाइप का पॉपअप आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एग्जिट इंटेंट पॉपअप है, ठीक है। इस टाइप से जो क्रॉस वाला पॉपअप एक आता है, इसको आप लगा सकते हो। यहाँ से फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो नोन है, आपकी वेबसाइट पे आया। मेरी वेबसाइट जैसे आईआईटी कोचिंग से रिलेटेड है, तो भाई वो बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड होगा तभी तो यहाँ आया, और खुद वो अपना ईमेल एड्रेस दे रहा है, इसका मतलब हम उसको ईमेल्स भेज सकते हैं, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ईमेल्स खरीद के नहीं लाने, ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल्स हमें खरीद के नहीं लाने, वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे। लेकिन जो लोग खुद ईमेल्स आपको देते हैं वहां से फिर आपको परफॉर्मेंस मिलती है। आगे बात करते हैं, जैसे वेबसाइट के ऊपर आप देखते हो कि ऊपर स्टिकी, ये नीचे वेबसाइट है पूरा, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ये एक तरीके का वेबसाइट का एलिमेंट है। ये ऊपर ऐसे यहाँ स्टिकी टाइप का एक बैनर, छोटा सा पट्टी टाइप की लगी रहती है, जिससे भी आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी कैची लाइन लिखी हुई है ताकि लोग इनकरेज हों ईमेल्स एंटर करने के लिए, अपने ईमेल आईडी देने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है डोंट मिस आउट ऑन टुडेज स्पेशल ऑफर, राइट। तो यहाँ पर वो अपना ईमेल हमें दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ से भी हमारे पास ईमेल एड्रेस आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखो तो एक और यहाँ पर एग्जांपल है साइड बार्स, ठीक है। इस टाइप से वेबसाइट के ऊपर साइड बार्स भी होते हैं, और यहाँ पर ऑफर्स हैं। बेसिकली ये लीड मैग्नेट टाइप के हैं, ठीक है। लीड मैग्नेट्स को किस तरीके से यहाँ जो है रिप्रेजेंट करके हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो 2 फ्री ई बुक्स लिखा हुआ है, फ्री ई बुक। तो फ्री ई बुक्स के लिए आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालो और साइन अप करो। तो अगर आप फ्री बुक्स के लिए ईमेल एड्रेस डाल के साइन अप करते हो तो आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगी, राइट गाइस। तो ये फंडा है, ये चीजें हैं, और इस तरीके से हमें ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए। इस तरीके से हमें ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करने चाहिए। जब आपके ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट होने लगते हैं, आपको ईमेल एड्रेस मिलने लगते हैं, इन दैट केस फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं और ईमेल मार्केटिंग कैंपस रन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो एक और बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो आप ईमेल्स कलेक्ट करते हो वो डायरेक्टली
आपके उसी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में हम भेजते हैं और फिर वहां से हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं। तो सारी चीजें क्या है, ऑटोमेटेड, पूरी की पूरी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेटेड है, बट लॉजिक हमें लगाना है कि क्या लीड मैग्नेट देना है जिसके बेसिस पे ईमेल्स मिलेंगे, और जो हमें ईमेल्स मिलेंगे उनको हमें फिर क्या नेक्स्ट ऑफर देना है। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।